हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आपके पास समय नहीं है। 13, 12 और 13 अक्टूबर है, तो आज है 12 तारीख, कल है 13 तारीख। ठीक है, 2 दिन में आपको मैं कुल 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और प्रति प्रैक्टिस सेट में जो है कुल 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मतलब मैं 1500 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये इसमें जो आपका UP पेट के लिए है, BD और एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है, UP पुलिस के लिए है। इसमें जब आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का रिपीट जो पेपर आए हैं वो है। साथ में जो आपको मैंने मैराथन क्लास पढ़ाए थे, मैंने टोटल जो है 15 मैराथन क्लास लिए हैं, उसका पूरा निचोड़ है इस वीडियो में। अगर अभी तक किसी ने मैराथन वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तुरंत जाओ, क्योंकि आपके सारे जो 70 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अपने जो वादा मैंने पूरा आपसे किया था उसको मैं अपना वादा आपको पूरा कर चुका हूँ। आप लोग जाओ, तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस मैराथन को तुरंत जल्दी से देखो। और मैं 30 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आज 12 अक्टूबर को मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, 15 प्रैक्टिस सेट, और सभी प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये सभी विषयों से मिक्स होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ठीक है, साइंस, GK, जो पूरा आपका है, कवि, कविताएं, सब कुछ निचोड़ वीडियो है। अगर अब आप लोगों को आजमाना है कि आप 50 क्वेश्चन में 35-40 कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप 35 प्लस स्कोर इसमें कर लेते हैं तो आप मान के चलिए एग्जाम में आपका 70 में से 55 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैराथन को जरूर एक बार विजिट करिए। पूरी यूट्यूब के इतिहास में इतने कम समय में, ठीक है, आधे घंटे का मैराथन है और सारे निचोड़ है वो। इतने कम समय में किसी ने इकोनॉमिक्स जैसा वीडियो अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री का देखिए, आप कोई भी वीडियो मेरा रैंडमली उठाइए, ठीक है, मैं एक वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी मेरा वीडियो उठाइए, चाहे जो 15 में से, और 15 में से कोई एक देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पूरी यूट्यूब पे जो हमने सेशन चलाया था मैराथन का, ठीक है, सीधी बात नो बकवास, तो इसी प्रकार से हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, सीधी बात नो बकवास। तो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपग्रह चित्रण के माध्यम से कितने वर्षों के अंतराल में वन स्थित रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, वन स्थित रिपोर्ट 1987 से जारी की जा रही है और अब जो है 2021 में कुल 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है और ये जारी किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है FSI देहरादून के द्वारा। तो ये 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष के अंतराल में जो है वन स्थित रिपोर्ट जो है ये अपना जारी करता है पर्यावरण वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या। देखिए, जो 2015 से लेकर अगले जो वर्षों का लक्ष्य रखा गया था कि जो है सतत विकास का टारगेट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG उसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। और कुल जो है 17 विकास होते हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य होते हैं, ठीक है, निर्धनता, गरीबी, भूख, ये सब आपके उसमें शिक्षा जो है होता है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, निर्धनता को भगाना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से कुल इसमें जो है 17 गोल हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा एक नंबर का कौन है, लेकिन इतना जानिए सतत विकास कार्यक्रम जो 2015 से चलाया जा रहा है UN का, ठीक है, और इसमें 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल था। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो भारत का दूसरा पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दूसरा है, पहला उड़ीसा है और दूसरे पर गुजरात है। जो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उड़ीसा के तट पर पाए जाते हैं। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और दूसरे इस पर जो है गुजरात है दूसरे स्थान पे, पहले पे उड़ीसा है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। चूंकि आपके सिलेबस में GK है तो यहाँ अभी आपका प्रश्न बन सकता है। एम्बेडेड कंप्यूटर जो आपका डिजिटल घड़ी में होता है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंट की कलाकृतियों में किस पशु का जो है चित्रण नहीं किया गया है। हमने पढ़ा था, आपके जो हिस्ट्री का पहला ही सिलेबस था सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हड़प्पा में हमने बहुत सारे देखा था, उनमें हाथी हमको मिला था, गाय, वो बाघ मिला था, गैंडा मिला था, लेकिन कभी भी गाय का जो है चित्रण नहीं किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रा जो आपका होता है ये पुनर्जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, पुनर्जनन की प्रक्रिया द्वारा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें संविधान सभा की मांग कही गई थी, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था। और ये अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, और पहली बार जो गांव में अधिवेशन हुआ था वो भी जो आपका फैजपुर में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर, जो कि पहला जो है अधिवेशन गांव में हुआ था। होगेनक्कल जलप्रपात आप देख रहे होंगे, हिस्ट्री का मिला, पॉलिटी का मिला, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन,
तो सारे क्वेश्चन जो आपके मिल रहे हैं। ऐसे ही आपके पूरे 50 में जो है इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस सबका क्वेश्चन मिलने वाला है, आप परेशान ना रहो, पूरा मिक्स है ये जो है मिश्रित प्रश्न है ये, और संभावित प्रश्न है कि हर सेट से आपके 4-5 प्रश्न एग्जाम में यहीं से आएंगे। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है कावेरी नदी पर है। मैंने आपको कराया है ज्योग्राफी वाले मैराथन में। जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैराथन से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैराथन से बाहर नहीं लिया है, इसलिए आप लोग जाओ मैराथन देखो 15 के 15 जल्दी से जल्दी भगा के, इसके बाद क्या करना है फिर टेस्ट लगाना 30 टेस्ट, और 1500 प्रश्न इसमें रहेंगे कुल 1500 प्रश्न। आप समझ सकते हो कि 1500 में से 60 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो मेरा लेखपाल का 92 नंबर का एक्सपीरियंस है, मैं अपने अंतिम समय में आप सबको जो है पेट की जो अंतिम समय चल रहा है उसमें अपनी रणनीति को मूल मंत्र साझा कर रहा हूँ 2 दिनों के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंध कर दिया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि जो है न्यायालय जो है संसद की कार्रवाइयों की जो है जांच नहीं कर सकता है। इसलिए जो है भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण है कि एक दूसरे में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय संविधान का अभिभावक किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, क्योंकि आपके जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उसकी रक्षा कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आप 5 प्रकार से रिट लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजित किया गया है, कब किया गया था लोकायुक्त का? और लोकायुक्त का जो 1975 में विशंबर दयाल शर्मा जो है उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, विशंबर दयाल शर्मा 1975 में ये पद पहली बार यूपी में जुड़ा था। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? मैं आपको ज्योग्राफी वाले क्लास में ले चुका हूँ, तो ये है कानपुर में। इसको गुप्त वंशों ने बनवाया था, और ये ईंटों का निर्मित जो बना है ये कानपुर में है अपने उत्तर प्रदेश के। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग NPPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका कानूनगो को। रेखा शर्मा कौन है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय सापला ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो है, और इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्यों से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनसे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भांगड़ा पंजाब में होता है, बिल्कुल सही बात है। बिहू आंध्र में नहीं होता है, ये आपका होता है असम में। डांडिया गुजरात में होता है, और बाउल होता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो का मतलब जो मंत्रालय जो आवास होता है मंत्रालय वाला, इस प्रकार के अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पोर्टफोलियो के तर्ज पर, तो ये जो है असुरक्षित है, इनसिक्योर जो है माना जाता है पोर्टफोलियो निवेश को। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। कौन सा देश आर्थिक सहयोग के क्षेत्रीय तकनीकी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी, जिसको हम लोग बिम्स्टेक बोलते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं आपको करा चुका हूँ, अब आपका रिवीजन चल रहा है। देखिए मैंने आपको क्या किया है, आपको पूरे तरीके से मैं आपको आपकी जो प्रक्रिया होती है शुरू की वो आपको कर चुका हूँ। अब ट्रेनिंग वाला जो है, अब आपका ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। अब इसमें आपको बंदूक चलाना सीखना है। बंदूक तो आपको मिल गई मैराथन में, अब इसको चलाइए इसमें। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको बताना है कमेंट करके कहाँ है। और जो बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का जो मेंबर नहीं है वो है पाकिस्तान। थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। आपको मजदूरी और वेतन, मुनाफा और किराया, ये सब जो है राष्ट्रीय आय के हिस्से हैं। नेशनल इनकम जब काउंट किया जाता है तो उसमें मुनाफा, मजदूरी, वेतन, किराया सब शामिल किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय पे, नेशनल इनकम में। नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, अभी हाल ही में जापान के जो शिंजो अबे थे, ठीक है, वही आए थे, तो उद्घाटन हुआ था मोदी और उनके बीच में। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये वाराणसी में, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस पे वो चीफ गेस्ट बन के आए थे और जो है वाराणसी में उसकी स्थापना करवाए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में सब छपने वाले हैं, और मैं सभी यूट्यूबर्स और जो लोग आपके 50 क्वेश्चन कराने में 5 घंटे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको 20 से 25 मिनट में ये 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस 30 मैराथन जो 30 इसके प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, आप 30 को देख लेंगे तो आपके जो एग्जाम में 60 प्लस जो जीएस से हैं वो नंबर रुकने वाले नहीं हैं, हिंदी और जीएस को मिला के। हाल ही में ये हो गया उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी जो है 31 दिसंबर 2022 तक क्या करेगा यूपी गवर्नमेंट, सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेट के जरिए जोड़ दिया जाएगा। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो लेटेराइट मिट्टी जो आपकी होती है उसके निर्माण के लिए अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया, ये जो है बहुत ज़्यादा भूमिका अपनी निभाती हैं। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया।
नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासन में हुई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो प्रणाली थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम हुई थी, और इन्हीं के टाइम सती प्रथा का अंत भी हुआ था, और 1828 में राजा राम मोहन राय ने उसी टाइम सती प्रथा का जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति जो आपकी होती है उससे होता है देनदार, मतलब जो देने वाला होता है आपको सामान है या जो, ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु आपको जो देता है उस टाइम जो लाभान्वित होता है वो देनदार होता है। कब? मुद्रास्फीति से। आप सबको पता होगा मुद्रास्फीति में क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। ठीक है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है बढ़ जाती है, डिमांड कम रहेगी तो मार्केट वैल्यू घट जाती है। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो विकासशील। इकोनॉमिक्स जब मैंने आपको कराया था तो उसमें कराया था थर्ड वर्ड भी आता है, तो विकासशील। भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और यहाँ जो है विकासशील देश है भारत। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल। इसी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, लाइफ ऑफ पाई की पुस्तक के रचयिता हैं यान मार्टेल। किस धरोहर में राग भैरवी गायन, ठीक है, किस पहर में, मतलब पहर का मतलब होता है सुबह शाम रात, कब, किस पहर में राग भैरवी गायन की पद्धति है, ठीक है, इस गायन की पद्धति को कब जो है सबसे अच्छा माना जाता है? तो जो ये सुबह का पहर होता है राग भैरवी का, सुबह के पहर में राग भैरवी का गायन सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है उसका जो है दिमाग, ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। 1024 जो है यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल को जो शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी को लाल दवा भी कहते हैं, KMnO4 इसका रासायनिक नाम है। बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो बाजार मिशन जो है छत्तीसगढ़ का एक कार्यक्रम है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजधानी दिया गया है आपका, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गोवा की राजधानी पणजी, और केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम, यहाँ कोची दिया था, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। ठीक है, मिजोरम में ही चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य, अभी जो बजट आया था उसमें जो है प्रधानमंत्री PM गति शक्ति योजना की बात कही गई थी, तो कहा गया है कि गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात। बुनियादी ढांचे का विकास करना, बिल्कुल सही बात। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। तो जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है ये तीनों से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 व 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? तो जो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये जो है आपके किसान, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? तो गगनयान 2, ठीक है, मंगलयान 2 और शुक्रयान 2 2024 में जो लॉन्च करेगा भारत। ये इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके जो है गगनयान 2, मंगलयान 2 और शुक्रयान 2, ये जो है तीनों इसके मिशन है आगामी आने वाले, और जो गगनयान होगा वो मानव युक्त भारत का पहला मिशन होगा। वर्ष 2021 की चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की कंपनी कौन सी थी? तो स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स है एलन मस्क की, ब्लू ऑरिजिन थी, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक थी। यानी ये तीनों कंपनियां जो थी ये 2021 की जो है अंतरिक्ष में सैर कराने वाली प्राइवेट कंपनियां, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक। अधोलिखित में से कौन सा व्यक्ति तो स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट है? ठीक है, नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते थे पहली बार। तो ए और बी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ए और बी। इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? तो ये जो है संजीवनी, मुक्त शिक्षा और एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये जो है हरियाणा सरकार की योजना है, लेकिन अंकुर योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट की योजना नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए अंकुर योजना किस राज्य की योजना है? मोमा, ठीक है, मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताजी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? मोमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को सरकार बढ़ावा देती है और वहाँ कई सारी पॉलिसीज़ को लाती है कि ताकि वो पर्वतीय जो एरिया हिल स्टेशन वाले एरिया उनका भी विकास किया जा सके, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आया है मोमा, ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी करने वाला राज्य जो है मणिपुर है। यहीं पर जो है लोकटक झील है, भारत का जो है तैरता हुआ झील। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो ये चमोली जिले में, उत्तराखंड में। अभी हाल ही में यहीं पर एक बांध टूट गया था चमोली में, जिससे जो है आपदा आ गई थी।
उत्तराखंड के चमोली जिले में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क भारत का। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैराथन देखा होगा वो आराम से कर ले जा रहा होगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। किमिन ये जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? किमिन एक स्थल है, किस राज्य में? किमिन, जैसा कि आपको साउथ से नॉर्थ ईस्ट का नाम लग रहा है किमजोंग वाला, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना से बॉर्डर लगाता है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं का जो एक स्थान है वो किमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की है? तो कलाश्रम जो है नामक स्थापना की है इनको बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज किससे संबंधित, किस घराने से? ठीक है, आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व विख्यात है? चिकनकारी जहाँ की फेमस है, ठीक है, जहाँ पर आपका इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, वो आपका शहर है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ में जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, सबसे बड़ा विश्व का जो ट्री है, सोलर ट्री, वो भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो वो है आपके पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी कब लॉन्च किया गया था? तो 16 जुलाई 2021 को किसान सारथी ऐप जो है लॉन्च किया गया था। क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ऐप वगैरह सब कुछ है, तो पिछली बार ऐप से नमस्ते ऐप आया था, तो और एक वीवो का ब्रांड एम्बेसडर भी पिछली बार आया था, तो सारे क्वेश्चन मैंने इस पर इंक्लूड किया। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से इधर उधर नहीं आएगा। ठीक है, जीसी मुर्मू भारत के क्या है? तो भारत के सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छंगनभाई पटेल, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, और झारखंड के जो है रमेश वैस, बल्कि मिजोरम के जो है चंद्रभूषण। ये आपके मिजोरम के जो है ये राज्यपाल आपके मिजोरम के नहीं है। आपको मैं जब क्लास कराया था राज्यपाल वाली, तो उसमें मैं सभी राज्यों को, जो अभी इसके पहले आपकी लेटेस्ट जो क्लास आई थी, उसमें मैं आपके सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो ये राज्यपाल वाला हो गया। जो लोग अभी तक मैराथन नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर मैराथन को देख लें। उनसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सारे मैराथन को अच्छे से कवर अप कर लें। तो अभी जो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं इस समय, वो जो है बीडी मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, बीडी मिश्रा, तो ये गलत हो जाएगा, चंद्रभूषण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला है? कौशिक बसु को। लास्ट क्वेश्चन आज का है, इस टेस्ट का, पहले टेस्ट का आखिरी प्रश्न, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया है? ठीक है, हरियाणा पहला राज्य था जिसने प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन रखा था, और वहीं झारखंड आपका दूसरा स्टेट बन गया है जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में आप 75% नौकरी आरक्षण जो है लागू करने वाला राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस, और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इस प्रकार से आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास के तहत। अब हम लोग करते हैं इसके बाद वाली वीडियो में टेस्ट नंबर 2। तो ऐसे हर सेट में आपके 50-50 प्रश्न रहेंगे और सभी का एक्सप्लेनेशन साथ में रहेगा। अब जो है आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, कोई लेटेस्ट, ऐसे तो मैंने सब कुछ चेक करके अपडेट किया है, लेकिन अगर मान लीजिए ह्यूमन एरर हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चूँकि मानव हम भी हैं तो मानव से ही गलती होती है। बाकी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे मैराथन को देख डालिए, सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने बनाए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।